संगीत सरिता। नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू हो रही है श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं मैहर घराने की सुप्रसिद्ध सितार वादिका विदुषी मंजू मेहता। आपसे बातचीत की है गायक और संगीत विशेषज्ञ अमरेंद्र धनेश्वर ने। तो आइए सुने मेरी संगीत यात्रा की पहली कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को अमरेंद्र धनेश्वर का नमस्कार। आज हमारे साथ संगीत सरिता के स्टूडियो में देश की प्रसिद्ध सितार वादिका विदुषी मंजू मेहता यहाँ उपस्थित है और उनके साथ अगले कुछ दिनों तक हम सितार सुनेंगे, सितार वादन के बारे में कुछ सुनेंगे और उनके गुरु पंडित रविशंकर, उनके साथ उनकी जो याद जुड़ी हुई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तबला वादक प्रसाद पाध्ये भी उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं विदुषी मंजू मेहता को उनका आपकी तरफ से इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वैसे जयपुर आपका जन्म स्थान रहा है जी। और वहां के परिवार में आपका जन्म हुआ, तो उसकी पृष्ठभूमि जो है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें? जी जरूर। मेरे पिताश्री, उनको भी शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक था और आपने शायद सुना होगा कि जयपुर में बहुत बड़ा गुणी जन खाना था। तो क्या है कि वहाँ बहुत कलाकार उस समय रहते थे राजस्थान में, जयपुर में। तो मेरे फादर को बहुत ही म्यूजिक का शौकीन था। वैसे उनको शौकिया म्यूजिक वो करते थे, वैसे वो एजी ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उनको संगीत का बहुत ही शौक था। और ये सब गुणी जन खाने के जो लोग थे वो हमारे घर पे भी आया करते थे, तो उससे उनको शौक लगा। और उस तरह के वो पुराने जमाने में जो नाटक हुआ करते थे जयपुर में, उसमें वो म्यूजिक देने का उनको शौक लगा। तो इस तरह से वो म्यूजिक से संबंधित होते गए। और फिर मेरी माता जी को उन्होंने संगीत सीखने के लिए बहुत प्रेरणा दी, क्योंकि वो भी फैमिली में म्यूजिक नहीं था, लेकिन उनको खुद के शौक की वजह से उन्होंने उनको शौक पैदा किया। और उनको ऐसे महाड़कर करके थे एक विद्वान, उनके पास अलवर सीखने भेजते थे मेरी मदर को। जिस जमाने में हमारे राजस्थान में बहुत महिलाओं को जनरली संगीत सीखने के लिए बहुत प्रोत्साहित नहीं किया जाता था और अच्छा भी नहीं मानते थे, लेकिन उस समय में मेरे पिताश्री को इतना संगीत का शौक था कि मेरी माताजी को वो अच्छे अच्छे गुरुओं के पास उन्होंने सिखाया। ये बहुत ही बड़ा काम किया उन्होंने। और जैसे मैं एक गायक हूँ और हमारे ग्वालियर घराने में जब तालीम होती है शुरू, तो सबसे पहले सिखाया जाता है राग यमन कल्याण। जी। तो जब आपने संगीत सीखना शुरू किया तब आपने कौन सा राग सीखा था? जी, मुझे भी जैसे आप कह रहे हो बात सच है कि तालीम जनरली देते समय लोग यमन, भैरव, ये भूपाली है, ये बेसिक रागों को ही सिखाया जाता है। तो मैंने भी यमन, भैरव और एक कोई काफी की गत मेरे भाई साहब बजाया करते थे, तो उसी तरह से हुआ। यमन से ही शुरू तालीम उन्होंने करी। पहले तो पलटे ही सिखाए जाते हैं, जैसे 2 मात्रा के, 4 मात्रा के, सब मात्राओं के पलटे सिखाए जाते हैं, 5 मात्रा के, 6 मात्रा के, 7 मात्रा के। उसके बाद में राग की तालीम है। तो आज हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा यमन का थोड़ी गत वगैरह सुनाएंगी? जरूर जरूर।
वाह वाह, क्या बात है। ये आपसे जानना चाहते हम कि यमन राग जब सिखाया जाता है तो कुछ पलटे होते हैं, जैसे नी रे गा, तो नहीं, हम लोग शुरुआत में पलटे शुद्ध स्वरों में ही सब सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर तो जो भी राग हो उसका अभ्यास के लिए पलटे बता सकते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे उसी को तीव्र मध्यम, जैसे वो राग के अनुसार, उसमें फिर वो पूरे सप्त स्वर नहीं आते, राग के अनुसार जैसे गामा धमा हो जाएगा, तो वो पलटे शुरुआत में शुद्ध स्वरों में, और फिर जब राग करते हैं तो उस अनुसार उनकी जैसे लक्षण गीत पहले हो, जैसे वैसे कोई ना कोई कंपोज। मंजू जी, हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो छात्र है संगीत के, उनके लिए कुछ पलटों का अभ्यास किस तरह से किया जाता है, आप बता सकती है? जी हाँ, सितार में क्या है कि पहले थोड़ा बोलों का अभ्यास किया जाता है, जैसे 8-8 मात्रा के दारा 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 दारा, ऐसे पूरे स्वरों में किया जाता है। फिर इसी को 4 कर दिया जाता है वो मात्राओं के अंदाज के लिए, फिर 2-2 इस तरह का, फिर सीधा सारेगा, फिर इस तरह का बताया जाता है। फिर छोटे छोटे पलटे शुरुआत में, जैसे 3 स्वर के होते हैं सारे, इस तरह के पलटे बताए जाते हैं। फिर 4 का हो गया, फिर इसी तरह 5 के, इस तरह के पलटे बताए जाते हैं। फिर उसी तरह के ये सब इस तरह से, फिर बोल से दा दिर 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 दार दार दा, इस तरह की बेसिक चीजें पहले बताई जाती है। और फिर जैसे झाले के प्रकार थोड़े बताए जाते हैं, ये सिंपल झाला, फिर उसी को ये 8, जैसे दारा रारा दारा रा, तो वो क्या है कि ये ताल का फिर बिना तबले के भी आपका वो उसमें ताल में ही बजेगा। ये इस तरह की ट्रेनिंग। फिर सब ताल में ही चलते हैं। इस तरह के झाले के प्रकार बताए जाते हैं और पलटे के प्रकार बताए जाते हैं। वाह, अब हम अपने श्रोताओं को यमन पर आधारित फिल्मी गाना सुनाएंगे, उससे उनकी इस राग के प्रति और रुचि बढ़ती जाएगी।
अभी आपने सुना अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था और ये गीत राग यमन पर आधारित था। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। ये थी इसकी पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार मैहर घराने की सुप्रसिद्ध सितार वादिका विदुषी मंजू मेहता। आपसे बातचीत की गायक और संगीत विशेषज्ञ अमरेंद्र धनेश्वर ने। तबले पर संगत किया प्रसाद पाध्ये ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।